हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि हर संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक के, यानी लास्ट जो वीक रहा उसके करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इससे पहले के जितने भी आपको वीकली करंट अफेयर्स दिए गए उनको आपने देखा होगा। साथ ही साथ मैंने जनवरी के मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा था, अगर आपने नहीं देखा जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास ये रहा, देखिए जितने भी यहाँ पे मैंने लिखा है वो बहुत चुनिंदा प्रश्न है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं वही लिखता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है डिब्रूगढ़ में। ठीक है, डिब्रूगढ़ में। ये एकदम विजय प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, यानी H2 का मतलब हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ समझौता हुआ है इसका, महाराष्ट्र के साथ। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है कि भारत ने आधुनिक सैन्य उपकरणों के विकास और उत्पादन के लिए, भारत ने किस देश के साथ आधुनिक सैन्य उपकरणों के उत्पादन और विकास के लिए समझौता किया? तो फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट आता है पुलहवासल 3 और 31 क्रूज मिसाइल है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। पुलहवासल 331 क्रूज मिसाइल को हाल ही में लॉन्च किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा। ये याद रखना आपको, उत्तर कोरिया ने इसको लॉन्च किया। राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव, राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा के अंतर्गत है। ठीक है, उड़ीसा के अंतर्गत हाल ही में मनाया गया, इसको याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में झांकी का प्रथम पुरस्कार जो है, प्रथम प्राइज जो है वो किसे मिला? तो सांस्कृतिक मंत्रालय की जो झांकी निकली थी उसको प्रथम पुरस्कार भी दिया गया गणतंत्र दिवस परेड 2024 में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पूर्वोत्तर भारत की प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ नींव रखी गई है? तो ये असम के अंतर्गत रखी गई है। पूर्वोत्तर भारत की प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल जो कि असम के अंतर्गत नींव रखी गई है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चीजें बताई गई पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में 2 पॉइंट्स आपको बताया गया। पहले न्यूरोपैथी हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में, और पूर्वोत्तर भारत की प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल असम के अंतर्गत। तो ये दोनों याद रखना। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि इनसैट 3DS एडवांस मौसम सैटेलाइट है। इसरो ने इसको हाल ही में लॉन्च किया, जो कि श्रीहरिकोटा से। ठीक है, इसरो ने इसको हाल ही में लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट आता है कि सनलही मंदिर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? नवीन पटनायक जी के द्वारा ये किया गया, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं। तो सनलही मंदिर परियोजना का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला। ये हर साल लगता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला के रूप में देखा जाता है। तो 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में ये है, हमेशा आयोजन यहीं पे होता है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें कि किस थीम पर आधारित होगा, तो गुजरात थीम। ठीक है, इसका थीम जो है वो गुजरात राज्य होगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो महाराष्ट्र को मिला, जिसका आयोजन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में, एक्चुअली चेन्नई के कह सकते हैं, चेन्नई में एक जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान 127 पदक के साथ महाराष्ट्र टॉप पर रहा, सेकंड तमिलनाडु रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन लेह में। नेक्स्ट आता है कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो है वो किसको मिला? तो सोनू सूद को दिया गया। सोनू सूद जो अभिनेता है, एक्टर है, सोनू सूद, इनको मिला है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय गैस जो कंपनी है गेल ने 10 वर्षीय, किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया? तो ये यूएई के साथ समझौता किया है। गेल ने 10 वर्षीय एलएनजी समझौता यूएई के साथ किया है। आंतरिक बजट हाल ही में पेश किया गया, जो कि
निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। तो आंतरिक बजट में सबसे ज्यादा जो बजट धनराशि आवंटित की गई किस मंत्रालय को की गई, तो वो था हमारा रक्षा मंत्रालय, जो कि 6.1 लाख करोड़ सबसे ज्यादा जो कि आवंटन यहाँ पे किया इस मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़। जबकि दूसरे स्थान पर हम बात करें कि दूसरा सबसे ज्यादा राशि किसको मिला है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़, ठीक है, 2.78 लाख करोड़ रुपए मिला है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय को दूसरा स्थान पर। फाइलेरिया को खत्म करने के लिए, फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किस राज्य ने शुरू किया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए, फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश ने। सड़क सुरक्षा फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स जो कि ध्यान रखना है आपको, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, ठीक है, पंजाब में जो कि सड़क दुर्घटना यानी सड़क मृत्यु जो होती है, सड़कों पर मृत्यु को रोकने के लिए, कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स ये पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया। तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हाल ही में रामसर साइटों की संख्या भारत में टोटल कितनी हो गई है, तो भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या 80 हो गया, ये याद रखना। हाल ही में रिपोर्ट आया भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो कौन सा है, तो भारत का रैंक यहाँ पे 93rd, ठीक है, 93 यहाँ पे देखने को मिला है भारत का रैंक। पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि मेला, पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि मेला जो कि आयोजन किया जा रहा है झारखंड में, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि मेला का आयोजन झारखंड में। तो झारखंड के नए सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है, चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन, जो कि पहले हेमंत सोरेन थे और उनके स्थान पे चंपई सोरेन। और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखना आपको, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ ये नेता थे और इनको हाल ही में झारखंड के नया मुख्यमंत्री बनाया गया। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे कि रामबन अनारदाना, रामबन अनारदाना को हाल ही में जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।